नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज एक शानदार जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक शिक्षक गण है जो कि आज अभी हाल फिलहाल आप लोग जाने होंगे 9 अक्टूबर को हमारे जो बहुमूल्य इंसान थे जो बहुत पैसे की इन्वेस्ट किए और बहुत गरीबों को दान किए हैं और आज टाटा कंपनी का नाम है। आज हम रजत सर से इसके बारे में पूछेंगे। टाटा साहब कैसा इंसान थे और क्या करके छाप छोड़ के चले गए। हम रजत सर का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे SR पॉडकास्ट है। सर आपका वेलकम है सर। थैंक्स, वेलकम। जैसे कि सभी को पता है, सर जो बताया आपको रतन टाटा के बारे में। जी। रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जो कि अब इस धरती पर शायद वैसा इंसान आ सकना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। हर वर्ग के लोग, चाहे निम्न वर्ग के हो, उच्च वर्ग के लोग हो, हर आदमी का ध्यान रखते हो। सबसे बड़ी जो उसकी एक पंक्ति हमको याद है, उसका ये है, शॉर्ट में ही हम बताना चाह रहे हैं कि उसका ये पंक्ति है कि गरीब हो या अमीर हो, हर किसी इंसान को अगर 4 चक्का में घूमने का शौक है तो उसके लिए उसने, सब जानते होंगे, एक कार लॉन्च किया था जिसका नाम था नैनो। वो मध्य गरीब वर्ग या निम्न गरीब वर्ग के भी लोन से ले सकता था। और ये सबसे बड़ी चीज हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि टाटा का एक बहुत बड़ा देन है भारत के लिए। इंडियन करेंसी का आता है 1 लाख। हाँ, 1 लाख समथिंग। हम सबसे पहले हम रजत सर का बोले, अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए सर, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जी, जैसे कि मेरा नाम रजत कुमार हुआ और मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ और एक हम मान के चलिए अभी प्राइवेट टीचिंग का भी काम करते हैं और साथ में सामाजिक और समाज कार्य में भी इन्वॉल्व रहते हैं। समाज के कार्य में इन्वॉल्व रहना उचित। इन्वॉल्व का मतलब हुआ कि ज्यादा समय देना, लेकिन हम लोग ज्यादा समय दे नहीं पाते। लेकिन हाँ, समाज के क्षेत्र में जहां तक चलता है, तन मन धन से हम तैयार हैं। सर आप ही बता सकते हैं सर, अभी टाटा का जो पदभार किसको दिया जाएगा। हाँ, उन्हीं का सौतेला भाई है नोएल टाटा, उसी को पदभार संभालने की जिम्मेदारी देने की चर्चाएं चल रही है। तो वो जो है उनका जो संतानो नायडू था, उसको रतन टाटा जी कैसे लाए और क्यों लाए और इंसान के बच्चे थे। इसके बारे में जहां तक हमें जानकारी है, रतन टाटा साहब अपने कार से अपने ड्राइवर के साथ सड़क पे निकले हुए थे। वो संतानु नाम का जो लड़का था, रतन टाटा साहब ने देखा कि वो एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। तो उस समय रतन टाटा के दिमाग में ये चीज आ गया कि इंसान अच्छा है, नहीं तो आज इंसान इंसान को नहीं पूछ रहा है, ये जानवर को बिस्किट खिला रहा है। उसी समय उसको ये मन में आया, और महान तो आदमी थे रतन टाटा, आदमी को देखना परखना वो तो अच्छी तरह से जानते थे। उसका मन में ये आया कि इससे अच्छा इंसान नहीं है। बहुत क्लोजली बुला लिया, अपने पास रखे, और 31 साल अभी उसका उम्र हो रहा है। आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि कितना भावुक था वो संतानु जी। और संतानु नायडू को जो हम लोग भी जानते हैं कि वो जो कुत्ते हैं रोड पे रहते हैं, उनके लिए भी कुछ किया था कि जान बचे कुत्ते के लिए। वो क्या किया था संतानु नायडू ने। संतानु नायडू, जैसे हम बताए कुत्ते की सेवा, तो उसने जब बोला तो अपने इंटरव्यू में उसने बताया कि कुत्ते जो होते हैं वो अधिकतर जो आवारे कुत्ते हैं वो सिर्फ मार खाने जानते हैं, लेकिन पालतू जो कुत्ता होता है उसको तो रखता है। तो कुछ ऐसे कुत्ते उसने देखा जिसका पैर टूटा हुआ है, कहीं घाव है, उसके लिए भी संतानु नायडू ने मेहनत करके उसको क्या क्या किया था, एक हंसता खुशता जिंदगी दे दिया था। जैसे वो संतानु नायडू ने एक और किया था, कुत्तों को बचाने के लिए रात में कुत्ते दौड़ते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या किया था। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। जहां तक हमें जानकारी है और हमने जाना है कि संतानु नायडू ने आवारा कुत्ता जो रोड पे रात में भौंकते हैं और अंधाधुंध गाड़ी, शहर गांव में तो बहुत कम, लेकिन शहर में अंधाधुंध गाड़ियां आती रहती है। जब संतानु नायडू सुबह जगते थे तो अपने एरिया में वो देखते थे कि कहीं ना कहीं कुत्ता मर गया, जिससे उनको बहुत तकलीफ होता है। तो वो लाइट वाला एक पारा आता है, बेल्ट, वो क्या किया उसने, गले में डाल दिया, और उससे क्या होता था, जब गाड़ी की लाइट उस पर पड़ता था तो वो चमकता था। तो ड्राइवर को यह पता चल जाता था कि वहां पे कोई जानवर है, जिससे उस कुत्ते की जान बच जाती थी। जिस तरह रतन टाटा जी हमारे बीच तो नहीं रहे, उसमें से सेलिब्रिटी कौन कौन से आए थे और कौन कौन से बिजनेस मैन आए हुए थे,
देखिए, सेलिब्रिटी की जहां तक बात है, बिजनेसमैन का बात हो, एक्टर का बात हो या नेता राजनेता का बात हो, मेरे हिसाब से नाम गिना पाना मुश्किल है, लेकिन वो सारे शख्स वहां मौजूद थे जो इसको कि हम आप या और भी लोग जानते हैं, वो सारे लोग मौजूद थे। हम भी, आप भी, और जो भी इंसान रतन टाटा के बारे में जान रहे हैं, सब मान के चलिए उसके शौक में शामिल हुए। वहां नहीं जा सके कुछ इंसान, लेकिन यहां से ही उन्होंने शौक प्रकट जरूर किया है। तो रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं किया? देखिए, रतन टाटा जी ने शादी नहीं की है। अब इसके पीछे एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम सिमी अग्रवाल या कुछ ऐसा ही है। उनके अफेयर के बारे में जहां तक हम लोगों को पता है कि 4 बार उसको प्रेम हुआ, लेकिन 4 बार वो प्रेम किए, लेकिन शादी तक जाते जाते बातें खत्म हो जाती है। ऐसा हम लोग को सुनने के लिए मिला है, ये हम लोग पता किए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। एक जो था तो वो लॉस एंजल्स नाम की लड़की थी, तो वहां रह रहे थे टाटा साहब, तो उनसे प्यार हो गया उनका। तब अंतिम पैदान पर ही पहुंचा, शादी की बात पहुंची, तो टाटा साहब की दादी का तबीयत खराब हो गया था, तो अचानक उनको घर आना हुआ। जब घर आना हुआ तो जब उसी समय 1962 में भारत और चीन का युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी समय तो लड़की के पेरेंट्स यानी माता पिता ने साफ इनकार कर दिया कि हम टाटा से तुम्हारा शादी नहीं करा सकते हैं। फर्स्ट के बारे में हम लोग ये जानते हैं। उसके बाद और भी आया, तरह तरह का, सिमी अग्रवाल था और 2 और लड़की के साथ उसका प्रेम हुआ था, लेकिन शादी नहीं हुई। लेकिन रतन टाटा ऐसे इंसान थे जो कि प्यार के क्षेत्र में सफल नहीं हुआ, अपने वैवाहिक क्षेत्र में सफल है, वो बिजनेस में सफल किया। वो अपने जिस तरह एक किसी लड़का को लड़की पीछे भागना था, लेकिन वो उल्टा किया, वो डायरेक्ट बिजनेस के पीछे भागा। बिजनेस के पीछे भागने की वजह क्या था? और अपना पारिवारिक जिंदगी जी सकता था। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पारिवारिक जिंदगी जी सकता था। जब टाटा साहब अपने पिता के पदभार पर आए, उसको ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का दिक्कत था, लेकिन वो बिजनेस के पीछे क्यों भागा? जी, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, उनका मन मकसद था एक बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और फोकस की बात है तो वो एक ऐसे इंसान थे कि अगर रतन टाटा साहब थोड़ा देर के पहले कहीं चल जाते, एक अमेरिका का फ्लाइट था जिसको चलाने में अच्छे चालक का दिमाग हिल रहा था, टाटा साहब उसको भी चलाया। यानी अपने रहते हुए इनको कभी इस चीज का घमंड नहीं हुआ कि हम इतने बड़े प्रॉपर्टी है के मालिक है, या हम इस चीज का बिजनेस है, स्टील है, ये वगैरह। हमेशा एक दूसरे से मिलकर ज्ञान को बांटा और जहां तक संभव हो पाया वो भारत के लोगों को मदद किया, और बिजनेस के पीछे भागने का रवैया था। इसने देखा कि हमारे देश में कुछ ऐसी चीज है लेकिन जिसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जा सकता है, तो उसने अपने माइंड से कुछ ऐसे सब आदमी को एडवाइज किया कि इसको आप ये कर सकते हैं, इसको ये आप कर सकते हैं। उसका जो पहला कार का मॉडल था, कुछ दिन पहले हमने उसको देखा था, गजब का था। पीछे एक बक्सा के तरह, संदूक के तरह था, आगे 2 चक्का लगा हुआ था, पीछे 2 चक्का लगा हुआ था। इतना खूबसूरत डिजाइन से उसने कार की शुरुआत की थी। और जैसे सुनने में आया जो बुर्ज खलीफा बना है उसमें भी टाटा का स्टील उसमें लगा हुआ है, ये सच है? सच है, सुनने में आया है और आ भी रहा है, और सच ही सुनने में आता है। ये बात भी सच है कि बुर्ज खलीफा में टाटा का स्टील लगा हुआ है। एक क्वेश्चन और है सर, अगर शादी नहीं किया उसको कुछ पछतावा हुआ कि नहीं हुआ पछतावा? देखिए, ये क्वेश्चन भी एक लाजमी है और बनता भी है। अच्छा क्वेश्चन सर आप हमसे पूछे कि शादी नहीं किया तो पछतावा हुआ क्या। हम उसका एक इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखे। कोई इंटरव्यू जब उनके लिए सर का, रतन टाटा सर का, उसको सर का उपाधि के बारे में तो बात नहीं की, उसको क्या नहीं मिला और क्या नहीं मिलना चाहिए, हर चीज मिला था। लेकिन हाँ, जब उसको ये पूछा गया कि क्या आप शादी नहीं किए हैं, इसका पछतावा आपको हो रहा है, तो टाटा साहब ने बहुत दर्द भरे आवाज से इंटरव्यू में उसको जवाब दिया था कि दर्द तो नहीं होता, लेकिन मेरा भी एक ख्वाहिश था कि मेरा भी कुछ परिवार हो, मेरे भी बच्चे हो, मेरी भी पत्नी हो। एक परिवार हर इंसान को चाहता है। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दिया कि चलिए अगर परिवार नहीं है तो उधर के टेंशन से मुक्त है, जिसके वजह से अपने
काम पे पूरी तरह से फोकस कर पाए। और एक क्वेश्चन और सर है, जैसे टाटा मोटर्स जो था उसको बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एक बार अमेरिका की बड़ी कंपनी थी, जब फोर्ड नाम का था, उसके पास हमारे टाटा साहब गए थे, लेकिन उसको अपमानित किया गया था। अपमानित क्यों किया गया था, और उसके बदला फिर टाटा साहब ने कैसे उसका बदला लिया? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका लाजमी है और हर इंसान को जानना जरूरी है। टाटा साहब अपना स्वदेशी निर्मित टाटा मोटर्स, जो उसकी कार थी, उसको यहाँ पे उतना नहीं मिल रहा था, तो वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में एक बहुत बढ़िया कंपनी थी जिसका नाम था फोर्ड। फोर्ड फोर्ड कंपनी से इसने सोचा डील करके कि दोनों मिलके इसको बेच लेते बेच हैं, लेते। लेकिन फोर्ड, अमेरिका के फोर्ड कंपनी में इसको घोर अपमानित किया, जिसका इसको बहुत दुख हुआ और वो पुनः आ गए, वापस आ गए इंडिया। वापस आए। लेकिन जब वही अमेरिका के फोर्ड कंपनी की हालत खराब हुई थोड़ा सा, एक समय ऐसा आया जो, क्योंकि हर भारतीय गर्व से याद रखता है, उसी फोर्ड कंपनी की पूरी जितना भी उसका वो वर्कर वगैरह जो भी था, यानी कहने का मतलब है ऑल प्रॉपर्टी इन फोर्ड कंपनी, सब का सब रतन टाटा साहब खरीद लिए थे, जो कि एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये आज हम लोग अपने एसआर पॉडकास्ट के माध्यम से रतन टाटा सर के बारे में बताएं कि आज इस दुनिया में नहीं है, और आगे चल के ऐसे इंसान को ऊपर वाले भेजे कि इतने बड़े हस्ती आज दुनिया को छोड़ के चले गए, अलविदा कर गए, लेकिन बहुत ऐसे गरीबों को उसने आज, जैसे ताजमहल का अटैक हुआ था, उसमें बहुत लोग था जिसका किसी 50 लाख, किसी 80 लाख, बहुत बहुत हेल्प किया मेडिकल है। सब दिन उसका जो बेटियों होती शादी कराया, उसको पढ़ाई खर्च कराया। ऐसे इंसान इंडिया में और 10 पैदा करके हो जाए, इंडिया आज और आगे विकसित करेगा आने वाले दिन में। और एक बात, एक क्वेश्चन सर छूट गया, बीएसएनएल का कौन थमेगा? बीएसएनएल कैसे अब आगे आएगा? उनका जो पदभार था सर के पास था, रतन सर उसके पदभार पे थे। जैसा कि सुनने में आ रहा है, जब जनरल मैनेजर के पद पे संतानु साहब थे, तो बहुत क्लोजली से वो बीएसएनएल के बारे में जान रहे हैं। जैसा कि सुनने में न्यूज के माध्यम से न्यूज वाला से बता रहा है कि बीएसएनएल की कुछ जानकारी संतानु साहब को है। तो अभी तो ये घोषणा यह हमको भी बताना उचित नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज से हम बता सकते हैं कि बीएसएनएल की आगे की कार्यवाही या आगे की जो भी काम होगा, हम लोग अपने दिमाग से सोचना पड़ रहा है कि वो संतानु साहब ही देखेंगे। आज के हमारे पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।